हर हर महादेव। तो कैसे हैं स्टूडेंट आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम जो कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड है। कहता है थ्योरम कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। हिंदी में समझते हैं। कहता है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उस दोनों ट्रायंगल के कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं। मान लिए कि ये एक ट्रायंगल है ABC और ये एक ट्रायंगल है DEF। ओके स्टूडेंट, गिवन में दिया हुआ है। चलिए थ्योरम स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा और मेरी बात को सुनिएगा। आपको बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूं, आपको जल्द समझ में आएगा। कहता है गिवन में दिया हुआ है ABC एंड DEF आर टू ट्रायंगल्स, टू सिमिलर ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, टू सिमिलर ट्रायंगल्स है। ओके स्टूडेंट, हमको प्रूव ये करना है कि एरिया का रेशियो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल होगा इसके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल, है ना। कोरेस्पॉन्डिंग साइड चलिए देखते हैं। AB का कोरेस्पॉन्डिंग साइड होगा DE, यानी AB का स्क्वायर बाय DE का स्क्वायर इक्वल होगा BC का स्क्वायर बाय EF का स्क्वायर इक्वल होगा AC के स्क्वायर बाय DF के स्क्वायर के। ऐसा हमें प्रूफ करना है इस थ्योरम में। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम डायरेक्ट प्रूफ पे आते हैं। इसमें कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट प्रूफ पे आते हैं। यहां पे आपको दे रहा है कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। ओके स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है तो उसके सारे कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है और दोनों ट्रायंगल के कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होता है ना। तो हम इसके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल करते हैं। चलिए तो क्या लिखेंगे? AB बाई DE, इधर से देखिए AB है तो इधर से D हो जाएगा, इक्वल होगा इधर से देखिए BC बाई EF इक्वल होगा इधर से AC बाय ये हो गया DF। ओके स्टूडेंट, अब सॉरी इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। यहां पे सबसे पहले आपको A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और यहां D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट, तो A से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए मान लेते हैं समथिंग, ये मान लिए G और इसको मान लिए H। ओके स्टूडेंट, यहां कंस्ट्रक्शन में लिख दे रहा हूं साइड में। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ AG परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DH परपेंडिकुलर ऑन EF। ओके स्टूडेंट, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं क्योंकि बिना परपेंडिकुलर बिना एल्टीट्यूड के हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकाल पाएंगे। दैट्स वाई हमें कंस्ट्रक्शन करना जरूरी होगा। ओके, तो अब देखिए जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके साइड आपस में कोरेस्पॉन्डिंग साइड आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं और जितने भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तीनों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। यानी एंगल A जो है वो इक्वल होगा एंगल D के, एंगल B जो है वो इक्वल होगा एंगल E के और एंगल C जो है वो इक्वल होगा एंगल F के। ओके, ये सिमिलैरिटी रूल था। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल ABC, ABG देखिए। इन ट्रायंगल ABG एंड इधर से देखिए स्टूडेंट एंड ट्रायंगल DEH, ट्रायंगल ABG ये छोटा वाला ट्रायंगल देखिए और इधर से DEH ये 90 है तो इधर भी 90 होगा स्टूडेंट, ये 90 है तो इधर भी 90 होगा। तो देखिए यहां से इस पॉइंट को जब हम देखें एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल E के, यानी छोटे से ट्रायंगल में ये जो एंगल B है वो इक्वल है किसके? एंगल E के, यानी एंगल B इक्वल है किसके? एंगल E के। और देखिए ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है तो इस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल AGB। एंगल AGB इक्वल होगा एंगल DHE के क्योंकि दोनों 90 डिग्री है स्टूडेंट। सो ट्रायंगल ABG जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल DEH के। किससे सिमिलर हुआ?
तो ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। ओके स्टूडेंट, अब मैं फिर से बता रहा हूं कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है तो उसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होता है और उसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होता है। तो हम लिखते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यानी ए बी बाई डी ई। देखिए यहां से ए और बी लिए तो यहां से डी और ई होगा, इक्वल हो जाएगा इधर बी जी बाई इसका ई एच, इक्वल हो जाएगा इसका ए जी बाई डी एच। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे मेरा ये आ गया ए बी बाई डी ई इक्वल आ गया बी जी बाई जी एच, बी जी बाई ई एच और इक्वल आ गया ए जी बाई डी एच के। ओके स्टूडेंट, अब हम यहां पे आपको दिखाएं, इस दोनों को आपको नोट करना है, पॉइंट नोट करना है कि यहां से देखिए ए बी बाई डी ई इक्वल आ गया किसके, ए जी बाई डी एच के। ओके स्टूडेंट, और उसके बाद अब जब हम ये निकाल लिए, हमको क्या करना है कि साइड का रेशियो यानी ए बी बाई डी ई क्या आ गया, ये जो परपेंडिकुलर है ए जी और ये परपेंडिकुलर डी एच उसके इक्वल आ गया। हमको यही निकालना था स्टूडेंट, ठीक है। तो हम ये निकाल लिए फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद अब हमें एरिया निकालना है, तो चलिए देखते हैं। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो आप जानते हैं सिंपल फॉर्मूला ट्रायंगल के एरिया निकालने का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। दैट्स वाई हम यहां पे यूज किए हाफ इंटू बेस। बेस क्या होगा तो बीसी होगा, इंटू हाइट क्या होगा तो एजी होगा स्टूडेंट। ओके, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं स्टूडेंट। अब देखिए हम डीईएफ का एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 1/2 इंटू बेस हो गया ईएफ इंटू हाइट हो जाएगा क्या डीएच, हाइट हो गया डीएच। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं स्टूडेंट। अब देखिए हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देना है। तो इधर मेरे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय यहां पे है एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल टू, इधर देखिए 1/2 इंटू बीसी इंटू एजी है स्टूडेंट, और यहां पे देखिए 1/2 इंटू ईएफ इंटू डीएच है। हाफ से हाफ देखिए कट जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं इस तरह बीसी बाई ईएफ, और देखिए इसको लिख सकते हैं इंटू एजी बाई डीएच, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से सेपरेट करके लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट बीसी बाई ईएफ, यहां पे आइए स्टूडेंट, ये पॉइंट देखिए बीसी बाई ईएफ किसके इक्वल है तो एबी बाई डीई के इक्वल है। तो बीसी बाई ईएफ के जगह पे लिख सकते हैं एबी बाई डीई, यानी इसके जगह पे लिखे एबी बाई डीई इंटू, अब देखिए एजी बाई डीएच, यहां पे आइए स्टूडेंट, एजी बाई डीएच किसके इक्वल है तो एबी बाई डीई के इक्वल है। दैट्स वाई हम यहां पे एबी बाई डीई लिखे। तो देखिए ये हो गया एबी स्क्वायर बाई डीई का स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ क्या आ गया, एबी स्क्वायर बाय डीई का स्क्वायर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट यहां पे इस पॉइंट को हम फोकस करवाने वाले हैं आपको कि ए बी बाई डी ई इक्वल है बी सी बाई ई एफ इक्वल है ए सी बाई डी एफ के, यानी देखिए स्टूडेंट ए बी बाई डी ई जो है वो इक्वल है बी सी बाई ई एफ के और वो इक्वल है ए सी बाई डी एफ के। तो जब हम स्क्वायरिंग ऑन ऑल द साइड करेंगे तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा डी ई के स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बाई ई एफ का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, डी एफ का स्क्वायर, आपस में क्या हो गया इक्वल हो गया। यानी देखिए स्टूडेंट ए बी का स्क्वायर बाई डी ई का स्क्वायर किसके इक्वल है तो बी सी स्क्वायर बाई ई एफ के स्क्वायर के इक्वल है। तो यहां पे आ गया BC का स्क्वायर बाय EF का स्क्वायर इक्वल टू, फिर देखिए ये किसके इक्वल है तो AC का स्क्वायर बाय DF के स्क्वायर के, तो यहां पे लिख दिए AC का स्क्वायर बाय DF का स्क्वायर, और मेरा जो थ्योरम था वो हो गया प्रूफ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से मैं आपको थ्योरम को हिंदी में समझाता हूं। कहता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो उस दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उस दोनों ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट थ्योरम में आपको पेरीमीटर, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है। यह थ्योरम मैं लेकर अगले वीडियो में आऊंगा। थैंक यू।